हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनामिका रॉक स्टडी चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगी जो कि है अनुप्रयोग 5। किसका अनुप्रयोग 5? गॉस के नियम का अनुप्रयोग 5। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है और ये 5 नंबर में आता है पूरा। ठीक, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक कोई आपके पास गोलीय कोश होगा जिसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए 3 बनेंगे केस, तो तीनों केस हम एक एक करके पढ़ेंगे कहाँ कहाँ ज्ञात करनी है। तो इसके लिए माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, यानी कि एक गोलीय कोश है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। माना इसके पृष्ठ पर, उस गोले के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, हमें इस गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर तथा अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके पृष्ठ पर ज्ञात कर लेंगे और फिर उसके अंदर ज्ञात करेंगे। ठीक, तो पहले इसके लिए हमने माना गोलीय कोश के केंद्र ओ से आर दूरी पर आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एक बिंदु है। ठीक है, यानी कि इसमें जो कैपिटल आर है वो छोटा है स्मॉल आर से। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो बड़ा है, वो छोटा है, और जो स्मॉल आर है वो आपका बड़ा है, और एक समान रूप से आवेशित है ये गोलीय कोश। ठीक है, इसके लिए त्रिज्या आर का एक गॉसियन पृष्ठ गोलीय कोश खींचते हैं। ठीक है, ये एक गोलीय कोश हैगा, मैंने खींचा हुआ है जो कि गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, गोलीय कोश है, इसको मैंने खींच लिया है। ये एक गॉसियन पृष्ठ यानी काल्पनिक है। ठीक, माना बिंदु P पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव dA है। तो माना ये जो बिंदु P है इसका एक छोटा क्षेत्रफल अवयव है जो इसको हमने dA नाम दे रखा है। ठीक, dA है जिसकी दिशा E के अनुदिश है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत क्षेत्र E दे रखा है इसके अनुदिश है इसकी दिशा। ठीक, इसके अनुदिश है। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अतः dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई इजिकल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, ई डी ए कॉस थीटा इसका क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, जो कि यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री, वो 0 डिग्री है, तो 0 कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। वो आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए इसमें डी ए भी इसी दिशा में है और जो ई है वो भी इसी दिशा में, तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका मान हो जाएगा डी फाई इजिकल्स टू ई डी ए। ठीक, ये इसका वैद्युत फ्लक्स निकल के आ गया। इसलिए पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रल पूरे में निकालना है तो हम इंटीग्रल यानी कि समाकलन लगा लेंगे। तो समाकलन डी फाई इजिकल्स टू समाकलन ई डी ए, तो इसका हो जाएगा समाकलन फाई और इसका ई जो है बाहर निकल आएगा और डी ए का समाकलन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया। इसको मैंने समीकरण 1 बना दी। अब गॉस के प्रमेय से, अगर मैं गॉस के प्रमेय से बात करूं तो गॉस के प्रमेय होता है फाई इजिकल्स टू क्यू अपॉन एफ साइरन नॉट। ठीक है, तो क्यू अपॉन एफ साइरन नॉट मैंने, अब मैं तुलना कर दूंगी। मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था समीकरण 1/2 से। ठीक, समीकरण 1/2 से क्या बात हो जाएगी? इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। ठीक, तो समीकरण 1/2 से तुलना करने पर, अगर दोनों को तुलना करें, समीकरण 1/2 की तुलना करने पर क्यों, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो जब इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी, तो आप जानते ही हो। तो यहाँ से E इजिकल्स टू 1/4 पाई एफ साइरन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गोलीय पृष्ठ के बाहर। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं कि गोलीय पृष्ठ पर, अब मैं अगर गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं तो कितनी निकलेगी? तो इसके लिए देखो r इजिकल्स टू स्मॉल r इजिकल्स टू कैपिटल R होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के लिए स्मॉल r इजिकल्स टू कैपिटल R, समीकरण 2 में स्मॉल r इजिकल्स टू कैपिटल R रखने पर। ठीक है, तो अब मैं समीकरण 2 में क्या करूंगी?
स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख दूंगी तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी निकल कर आ जाएगी। अभी मैं बताती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मैंने यहाँ माना नहीं है, इसे मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो समीकरण 3 में इसको रखने पर, ठीक है, यानी कि जो पीछे निकल कर आई थी ये वाला जो वैल्यू निकल कर आया है, इसी वैल्यू में स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर रख दूंगी और बाकी मेरा ये निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब मैं तीसरा निकालूंगी गोलीय पृष्ठ के अंदर। अगर मैं गोलीय कोश के अंदर निकालूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी। तो इसके लिए ये स्मॉल आर जो है छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, यहाँ कैपिटल आर बड़ा होगा, ये देखिए। ठीक है, और जो है पृष्ठ आपका ये था, आपने इसके अंदर मान रखा है। ठीक, लेकिन थीटा यहाँ पर भी 0 होगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल अवयव है उसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं जो है समान है। ठीक है, तो माना गोलीय कोश के अंदर बिंदु P पर केंद्र O से R दूरी पर स्थित है, यानी कि जो गोलीय कोश है, गोलीय कोश के अंदर बिंदु P पर R दूरी पर स्थित है। ठीक है, आर गॉसियन पृष्ठ खींचने पर जो आर जो है हमने यहाँ पे स्मॉल आर गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है, तो इसके कारण क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा d फाई इजिकल्स टू E DA कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 0 लगा देंगे तो यहाँ पर भी सेम यही निकल के आ जाएगा। और गॉस के प्रमेय से अगर मैं बात करूँ तो ये होता है, गॉस का प्रमेय आपको पता ही है। तो फाई इजिकल्स टू यहाँ पे जो है, देखिए ये बात हमेशा याद रखना कि गोलीय कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, उसके पृष्ठ पर होता है, बाहर भी होता है, पृष्ठ पे ही तो होता ही होता है। ठीक है, लेकिन गोलीय कोश के अंदर आवेश बराबर 0 होता है, Q बराबर 0। ठीक है, Q इज इजिकल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ फाई इजिकल्स टू जब 0 अपॉन एप्सिलॉन होगा तो ये आपका जो है 0 हो जाएगा। और जब इसकी और इसकी तुलना कर देंगे हम, इसे अगर मैं समीकरण सेकंड बना दूं, ठीक है, इसको समीकरण 1 बना दूं अगले केस में अपने, तो जो है इन दोनों की जब मैं तुलना करूंगी तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा 0 इजिकल्स टू E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन। तो E का वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो वो 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये 5वां जो अनुप्रयोग है इम्पोर्टेंट है, बड़ा है सब अनुप्रयोगों से, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।